आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 के बाद 15 कैसे लिखा है, 15 के बाद 41 कैसे लिखा है, 41 के बाद 93 कैसे लिखा है, 93 के बाद 197 कैसे लिखा है। इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 के बाद यहाँ पर कितना लिखा है, 15 लिखा है। यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 2 में 13 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 15 से 41 लिखा है, यहाँ पर 15 में कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 15 में 26 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 41 से 93 लिखा है, यहाँ पर 41 में कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 41 में 52 को प्लस किया है। फिर देखिए यहाँ पर 93 से 197 लिखा है, यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 93 में 104 को प्लस किया है। ठीक है, तो इसी पैटर्न को समझ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर 13 प्लस किया, फिर 26 प्लस किया, फिर 52 प्लस किया, फिर 104 प्लस किया। यहाँ पर देखिए 13 का 2 गुना 26 प्लस, फिर 26 का 2 गुना 52 प्लस, फिर 52 का 2 गुना 104 प्लस। तो अगली संख्या बताने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 104 का 2 गुना प्लस करेंगे। तो 104 का 2 गुना कितना होता है, तो 104 का 2 गुना होता है 208। तो 208 को 197 में यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 405। कितने हो जाएंगे, 405। तो ऑप्शन में देखिए 405 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 10 से 109 लिखा है, हमें उसी प्रकार यहाँ पर 12 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 10 से 109 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 12 का बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 का वर्ग करके देख लेते हैं। तो 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग होता है 100। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 109 पता करना है। तो अगर हम 100 में यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को जोड़ देते हैं, तब यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तब यहाँ पर 109 हो जाएंगे। ठीक है, और 109 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 12 का भी वर्ग करेंगे। अब 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144। कितना होता है, 144। जैसे यहाँ पर वर्ग करके 9 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 9 को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 153। कितना हो जाएंगे, 153। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 153। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 153 नहीं है, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक, अगर हम यहाँ पर देखिए 10 का 10 गुना करते हैं। ठीक है, 10 का 10 गुना करते हैं तो 10 का 10 गुना कितना होता है, तो आपको पता है 10 का 10 गुना 100 ही होता है। कितना होता है, 100। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 109। तो 109 बनाने के लिए यहाँ पर हम वापस के क्या करते हैं, 9 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर 100 में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 109 हो जाएंगे। और 109 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 12 का पता करते हैं। तो यहाँ पर 12 का क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10 गुना करेंगे। अब 12 का 10 गुना कितना होता है, तो 12 का 10 गुना होता है 120। और 120 में भी जैसे हमने यहाँ पर 10 गुना करके यहाँ पर 9 प्लस किया था। ठीक है, यहाँ पर कितना 9 प्लस किया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसमें 9 प्लस कर लेंगे। तो 120 में 9 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 129। कितना हो जाएंगे, 129। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 129 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए 129 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक को समझना है कि 10 से 109 कैसे लिखा था, फिर आपको सेम तरीके से जैसे अपना हम यहाँ पर बताया। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न में हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास बड़ी संख्या कहाँ पर है ये देखना है आपको। ठीक है, जैसे अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर 9 है और इधर देखेंगे तो यहाँ पर 265 है, मतलब बड़ी संख्या हमारी कौन सी वाली, ये वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर देखिए ये भी बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को पता करेंगे। ये जो बड़ी संख्या है इसे पता करेंगे, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो इन दो संख्या को या तो हम क्या कर सकते हैं, गुणा करके पता करेंगे या फिर वर्ग या घन करके। तो अब देखिए जब संख्या ज़्यादा बड़ी है तो वर्ग या घन करके पता करना है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर 5 का क्या करते हैं, घन करते हैं, तो 5 का घन कितना होता है, तो आप कहोगे 5 का घन होता है 125। कितना होता है, 125। और यहाँ पर 8 का वर्ग करते हैं, तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो
8 का वर्ग होता है 64 और इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तब हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तब हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 189 और यहाँ पर 189 दिया है। ठीक है, क्या दिया है 189। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम 265 का पता करते हैं। तो जैसे ऊपर वाली संख्या का तो सबसे पहले वर्ग करते हैं, तो 6 का यहाँ पर 6 का घन करते हैं। ठीक है, तो 6 का घन कितना होता है, तो 6 का घन होता है 216। अब नीचे वाली संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो 7 का वर्ग होता है 49 और इनको क्या करना हमें, जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया था यहाँ पर भी इनको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 216 में 49 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 265। कितने 265। ठीक है, और 265 भी यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का तो हमें क्या करना है, घन करना है। तो 7 का घन कितना होता है, तो 7 का घन होता है 343। कितना होता है 343। अब नीचे वाली संख्या का हमें वर्ग करना है। अब 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग आपको पता है 81 होता है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर आपस में प्लस किया था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 424। कितना हो जाएंगे 424, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर आना चाहिए 424। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 424 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि मैनेजर बराबर 34, डायरेक्टर बराबर 35 और असिस्टेंट बराबर 36 लिखा है तो स्टाफ बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा समझिए। जैसे आपको पता है जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है, जब भी आपको लेटर से अंकों में दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको मैं बताया था कि आपको सबसे पहले उन लेटर को अंकों में लिखना है। ठीक है, लेकिन जब आपको छोटी संख्या देखने को मिले तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले उनको लेटर से अंकों में नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको कैसे पता करना है, एक तरीका ये है, 3 को गिन के देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल गिनने पर कितना है 7। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा है 34, यानी 34 बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, एक बार हम 5 गुना करते हैं तो 7 पंजे कितना होते हैं 35 और 35 में से -1 करेंगे तब हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे 34। ठीक है, अब इसी तरीके से डायरेक्टर का भी पता करते हैं। ठीक है, इसी लॉजिक से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितना हो रहा है 8। आपको पता है जैसे हमने यहाँ पर 5 गुना किया था तो यहाँ पर भी सेम तरीके से 5 गुना ही करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 8 पंजे 40। अब 40 जैसे हमने यहाँ पर -1 किया था तो इसमें भी -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है 39 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 35 लिखा है, मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक को समझिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब लॉजिक कौन सा लग रहा है, देखिए अच्छा सा प्रश्न है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर सवर देखिए, सवर कितने दिए, तो 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये है 3। कितने सवर दिए हैं, तो 3 सवर दिए हैं और 3 सवर दिए तो यहाँ पर 3 लिखा है। फिर देखिए उसके बाद व्यंजन कितने दिए, तो व्यंजन देखिए हमारे बच्चे 1, फिर यहाँ पर 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद यहाँ पर एक और ये 4। ठीक है, 4 व्यंजन है, तो 3 सवर थे और 4 व्यंजन है, तो 4 को उसके पीछे लिख के यहाँ पर क्या बनाया है 34 बनाया। क्या बनाया 34 बनाया। ठीक है, और यहाँ पर 34 लिखा है। अब इसी तरीके से अगला देखिए, अब इसमें सवर देखेंगे तो यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर 3, इसमें भी कितने सवर है, तो आपको हो गए यहाँ पर 3 सवर है। फिर यहाँ पर व्यंजन देखेंगे तो व्यंजन देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर यहाँ पर 5। यहाँ पर कितने व्यंजन है 5 है, तो यहाँ पर भी 5 को पीछे लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे कितने बन गए 35 और यहाँ पर 35 भी लिखा है। ठीक है, अब इसी तरीके से असिस्टेंट का पता करके देखते हैं। अब असिस्टेंट में देखिए यहाँ पर एक ये सवर है, फिर ये दूसरा सवर है और यहाँ पर ये तीसरा सवर है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने तीसरा सवर है तो 3 लिखा। उसके बाद हमें यहाँ पर व्यंजन गिनना है। जैसे व्यंजन गिनेंगे तो 1 2, उसके बाद 3 4 5 6, यहाँ पर टोटल कितने व्यंजन है, तो आपको हो गया यहाँ पर 6, तो इनको भी मिलाकर क्या बनाया 36 बनाया। ठीक है, और यहाँ पर 36 भी लिखा है। अब आपको यहाँ पर पैटर्न दिखा है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यंजन को गिनना है, उसको लिखना है, फिर उसके बाद आपको उसके पीछे यहाँ पर क्या करना है सवर को गिनना है, उसको लिखना है, फिर व्यंजन को गिन के उसके पीछे लिखना है। जैसे यहाँ पर हम स्टाफ में सवर को गिनते हैं तो यहाँ पर हमारा एक ही सवर जो कि ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम व्यंजन को गिनते हैं तो व्यंजन कितने 1 2 3 4, व्यंजन कितने 4 है, तो यहाँ पर इसके पीछे हम क्या करेंगे 4 को लिखेंगे। तो यहाँ पर सेम तरीके से हमारा कौन सा अक्षर बना है, तो यहाँ पर 14 बना है। ठीक है, तो स्टाफ बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा सा लॉजिक है, अगर हो सके तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें
में दिया है, गुलाब दिया है, फूल दिया है और आम दिया है। इसका वेनारे कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको मैं कम्युनिटी में एक प्रश्न पूछा था जो कि दही था, भोजन था और चम्मच था, उसका वेनारे कैसा बनेगा ये पूछा था। तो आप क्या करते हैं 82% लगभग लोगों ने गलत दिया था। देखिए आपको वेनारे के प्रश्न को जब भी सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करना है वो समझिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे हम यहाँ मान लीजिए गुलाब का आरेख बनाते हैं, तो ये हमने किसका डायग्राम बना लिया, गुलाब का। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे कि दूसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है फूल, तो फूल का बनाने से पहले आपको देखना कि इनका आपस में दो में कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जो गुलाब है ये फूल के अंदर आता है, तो फूल का डायग्राम इसके बाहर से बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरे शब्द का बनाना है, जो कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, आम दिया है। तो आम का बनाने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आम और फूल का आपस में संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे आम और फूल का तो आपस में संबंध नहीं है। फिर देखेंगे आम और गुलाब का, तो इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब इन दोनों से ये आम का अलग बन जाएगा। तो ये अलग बन जाएगा मतलब हमारा तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है। तो ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में है ये देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे।